तो आज हम 7th क्लास की एक्सरसाइज 8H और 8H में कल हमने आपको सवाल बताए थे 1 से लेकर के 14 तक, और 1 से 14 तक जो सवाल थे उनको सर्वसंख्या का प्रयोग करके उन सवालों को लगाना था, जिसमें से तीनों सर्वसंख्याएं थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी और a माइनस बी, ये तीनों सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके हमने कल सवाल लगाए थे। आज हम जो सवाल लगाने जा रहे हैं उनमें से भी हमें इन्हीं सर्वसंख्याओं का प्रयोग करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाले जो 17, 18, 19 हैं इनमें a प्लस बी और a माइनस बी का प्रयोग करके इन सवालों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप सवाल नंबर 15 देखेंगे। 15 में कह रहा है यदि a प्लस 1/a बराबर 5/2 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 5/2 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल नंबर 15 है। यदि a प्लस 1/a बराबर 5/2 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो मान जिसका ज्ञात करना है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है कि जिसका मान दिया गया है। बात दिया किसका गया है? a प्लस 1/a का मान दे रखा है, इसी से सवाल को सॉल्व करना है। तो बेटा यहाँ पर a प्लस 1/a बराबर 5/2 ये मान दे रखा है। इसी के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहाँ पर a प्लस 1/a बराबर जो आपका दिया है वो 5/2 दिया है, और 5/2 और a प्लस 1/a इसके दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपका फार्मूला बन रहा है। क्या फार्मूला बन रहा है? a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। नोट कर लो, यहाँ पे नोट लगा दिया हमने। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले की सहायता से इसको तोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a की जगह a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पे a और b की जगह पे 1/a, और प्लस b की जगह पे 1/a का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 25/2 दूनी 4, 25/4। देखिए यहाँ पर a से a कैंसिल कर देंगे क्योंकि गुणा में कट जाएंगे, ये a ऊपर है ये a नीचे है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 25/4। ये दो जो है अगर उस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएंगे माइनस के, प्लस के है तो उस तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, और इस तरफ बचेगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 25/4 माइनस 2/a। ये आपकी भिन्न बन जाएगी 25/4 माइनस 2/a। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर लासा आ जाएगा 4। लासा कितना आ जाएगा? 4। तो 4 एकम 4, 25 एकम 25, एकम हम 4 को देंगे 4 बार 4 दूनी 8, तो 25 में से 8 घटा देंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 17/4। तो हमें मान निकालना किसका था? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का निकालना था, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान जो आया वो 17/4 आया है। दिए हुए मान के द्वारा जब हमने हल किया तो मान हमारा प्राप्त हो गया।
फिर से एक बार समझेंगे, a प्लस 1/a बराबर 5/2 है। तो इसको नोट कर लेंगे कि a प्लस 1/a बराबर 5/2, तो इसके दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 5/2 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्ग किया तो ये फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। और a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद और प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4। a स्क्वायर a से a कट गया, बचा केवल 2 एकम 2 प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 25/4। ये दो प्लस के है, जब उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 25/4 माइनस 2/a। 1 और 4 का लासा 4 आ जाएगा, 4 का भाग 4 बनेंगे, एक बार जाएगा, 1 को गुणा 25 से करेंगे 25 आ जाएगा। 1 का भाग 4 से दिया 4 आया, 4 का गुणा 2 से दिया 4 दूनी 8, 25 में से 8 घटा दिए बराबर 25 17/4। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान जो आया वो 17/4 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर हमें 16वां लगाना है। तो 16वें सवाल में कह रहा है यदि a माइनस 1/a, देखिए आगे वाले में प्लस था, इसमें माइनस है, a माइनस 1/a बराबर 0, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया है a माइनस 1/a बराबर 0, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बेटा किसका मान ज्ञात करना है उससे नहीं लेना देना है, उसको एक तरफ हटा दो। जिसको लेना देना है केवल रखेंगे जिसका मान दिया गया, जिसके पास है उसको केवल देखो, जिसके पास नहीं है उसको हटा दो एक तरफ, वो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका दे रखा है, a माइनस 1/a का मान दिया है, क्या मान दिया है 0 0। तो यहाँ पर सबसे पहले a माइनस 1/a बराबर 0। जैसे यहाँ पर बेटा दोनों पक्षों में वर्ग किया था, इसी प्रकार से इसके भी दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 0 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। अब देखिए फार्मूला का बन गया, कौन सा फार्मूला बना, a माइनस b का होल स्क्वायर। नोट लगा देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले की सहायता से मान रखना है। तो a की जगह पे a है तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, फिर a की जगह पे a और b के स्थान पर 1/a और प्लस 1/a का होल स्क्वायर। पहले पद का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद और प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर बराबर 0 का वर्ग 0, 0 का वर्ग 0। a से a को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। ये दो कह के हैं माइनस के, उस तरफ जाएंगे कह को जाएंगे प्लस के। तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2। और 0 में कोई भी संख्या जोड़ो तो उतना ही मान रहता है, 2 को जोड़ोगे तो 2 जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2। तो देखो जिसका मान दिया था उसके द्वारा सॉल्व किया, लेकिन जिसका मान निकालना था वो मान ऑटोमेटिक आपके पास सामने आ गया कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना है, 2 है। फिर से एक बार समझ लो कि a माइनस 1/a बराबर 0, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। जबकि a माइनस 1/a बराबर 0 है, इसके दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर
-2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तोड़ करके यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर पहले पद का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद और प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर बराबर 0 का वर्ग 0 हो जाएगा। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, e से e कैंसिल हो गए, गुणा में कैंसिल हो गए ना, ऊपर नीचे है, और माइनस का केवल 2 बचा, प्लस e बटे a स्क्वायर बराबर 0। ये माइनस के 2 को जब उस तरफ ले जाओगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, और 2 को 0 के साथ जोड़ोगे तो यहाँ पर बेटा a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर का जो मान है उसकी जो वैल्यू है वो आपकी 2 आ जाएगी। अब इसके बाद हम सवाल नंबर अगला शुरू करते हैं, 17वें में कह रहा है 78 इंटू 82, 78 इंटू 82, इसमें सर्वसमता का प्रयोग करके निम्नांकित का मान ज्ञात करना है। नहीं 78 का 82 से सीधे सीधे गुणा कर दो तो मेरा मान आ गया। तो यहां पर सर्वसमता का प्रयोग करके, सर्वसमता का प्रयोग करके 78 इंटू 82 का मान निकालना है। तो ये 80 से कितना कम है, 2 कम है, और ये 80 से कितना जाता है, 2 जाता है। तो ये 80 प्लस 2 हो जाएगा, ये 80 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, बराबर 80 माइनस 2, और ये हो जाएगा 80 प्लस 2, 80 माइनस 2 और 80 प्लस 2। तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 प्लस 2, 80 माइनस 2 बराबर a की जगह पे 80 और b की जगह पे कितना है, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 80 का वर्ग अपवर्ड 6400, 2 का वर्ग 4 बराबर आ जाएगा 6396। ये हमारा 78 इंटू 82 का मान निकल आया। तो इस प्रकार से 78 इंटू 82 का मान जो है, 78 जो है वो 80 से 2 कम है तो 80 माइनस 2 हो जाएगा, 82 जो है वो 80 से 2 अधिक है तो 80 प्लस 2 हो जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 80 प्लस 2 80 माइनस 2 बराबर 80 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 80 का होल स्क्वायर 6400 और 2 का होल स्क्वायर 4। तो 6400 में जब 4 घटाएंगे तो बराबर बटेगा 6394। तो इस प्रकार से हमें सर्वसमता का प्रयोग करके 17वां, 18वां और 19वां सवाल लगाना है। इसके बाद सवाल नंबर आपका 18वां शुरू होता है। तो अगला सवाल जो 18वां है आपका, वो दे रखा है 95 इंटू 103। 95 इंटू 103 ये दे रखा है, ठीक है। 95 इंटू 103, इसको भी सर्वसमता की सहायता से क्या करना है, तोड़ना है। तो 95 ऐसी कोई संख्या बन रही है, ऐसी कोई संख्या ढूंढोगे जिससे संख्या का आसानी से बन जाए। तो अगर 95, वैसे अगर यहाँ पे 5 होता तो 100 माइनस 5 हो जाता, यहाँ पर 100 प्लस 5 हो जाता है ना। अब लेकिन अंतर कितना है इनका, 8 का, 8 का। तो इसको 100 से 5 घटा दो, इसमें 100 से 3 को जोड़ दो, एक अलग फार्मूला बन जाएगा। तो 100 माइनस 5 और 100 प्लस 3, ठीक है। तो यहां पर बना, ये 100 की जगह पे हम मान लें x, फार्मूला बनेगा x माइनस a और x प्लस b बराबर, ये फार्मूला क्या हो रहा है, x माइनस a x प्लस b बराबर
माइनस या प्लस कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या माइनस करना हो तो माइनस कर लो, माइनस ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, यहाँ पर या तो आप पूरा फार्मूला ऐसे चेंज कर ले रहे हैं कि एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, जिसका हमारा फार्मूला जो अभी आप सेम फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पे प्लस कर लो, तो चिन्ह जैसा आएगा वैसे लगा लेंगे, एक्स प्लस ए प्लस इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस फार्मूले की सहायता से सवाल को तोड़ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 5 और 100 प्लस 3 बराबर x की स्थान पर 100 है, a की जगह पर माइनस 5 है और b की जगह पे प्लस के 3 है, तो यहाँ पर x की जगह पे 100 का होल स्क्वायर प्लस a की जगह पे माइनस 5 प्लस के 3 इंटू 100 प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5 इंटू 3, जैसा मान था वैसी मान स्थापित कर दिया, 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000 प्लस यहाँ पर बचेगा माइनस के 2, 3 में से 5 चले गए, माइनस के 2 बचे, माइनस के 2 का गुणा 100 से करोगे माइनस के 200 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस के 200 और प्लस माइनस माइनस 5 के 15, तो ये टोटल 215, तो 10,000 माइनस 215 बराबर 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गए 7, 9, तो ये आ गया 9,785, 95 इंटू 103 का जो गुणनफल है वो ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको तोड़ना है 95 इंटू 103 बराबर 100 माइनस 5, 100 प्लस 3, x प्लस a x प्लस b का फार्मूला बन जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पे 100 है, a के स्थान पर माइनस 5 है और b के स्थान पर 3 है, इसको जब मान करके तोड़ोगे तो ये आपका गुणनफल निकल आएगा। तो इसका सवाल नंबर 19वां और अंतिम सवाल है एक्सरसाइज का, लिखा है 501 इंटू 502, 501 इंटू 502 बराबर 500 प्लस 1 और 500 प्लस 2, ये संख्या आपकी सेम होनी चाहिए, 500 प्लस 1 501, 502 500 प्लस 2, फार्मूला आपका x प्लस a x प्लस b बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। तो यहाँ पर 500 प्लस 1 500 प्लस 2 बराबर x के स्थान पर 500, a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 500 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 500 प्लस 1 इंटू 2, तो 500 का वर्ग 25 4 0 प्लस 2 और 1 3 हो गए, 1500 प्लस 2 एकम, तो इनको जोड़ देंगे तो 2 0 5 1 5 2, तो ये आपका गुणनफल आ जाएगा। इस प्रकार से बेटा हमें एक्सरसाइज 8H और 8H के सवाल नंबर कल आपने लगाए थे 1 से लेकर के 14 तक, जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर और इस प्रकार से सर्वसमताओं का प्रयोग किया था। आज हमने जो आपका अगला सवाल 15वें से लेकर के 19वें तक शुरू किया, इसमें से 3 फार्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, और एक अगला फार्मूला आपका अलग से तैयार हुआ 18वां 19वें में x प्लस a और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी की सहायता से इन सवालों को सॉल्व किया। तो इन सवालों को सर्वसमताओं की सहायता से हमने लगाना है और एक्सरसाइज 8H को आपको खत्म करना है और दक्षता अभ्यास सब अगले